हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ विशाल चौहान और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज़। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, चाहे आप राज्य के लेवल पर एग्जामिनेशन दे रहे हों, चाहे आप CDS का एग्ज़ाम दे रहे हों, CAPF का एग्ज़ाम दे रहे हों, इन सभी एग्जाम में बहुत बड़ा बल्क एक क्वेश्चंस का साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा जा रहा है। दैट इज़ अ ट्रेंड। पिछले कई सालों से ऐसा ही चल रहा है और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगा भी। सिविल सर्विस एग्जाम की ही बात करें तो हर साल ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आकर कहते हैं कि सर, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2-4 सवाल और सही हो जाते तो प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो जाना था। सो विद दैट थॉट मैं अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। इसका आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस एंड स्ट्रेटजी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके सामने रखा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि भैया क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे बन रहे हैं, बोथ इन प्रीलिम्स राइट एज वेल एज इन मेंस। नाउ मेंस में 4 और 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करके चलिए, GS3 यूपीएससी में क्वेश्चंस जो है वो बन रहे होंगे। एंड प्रीलिम्स में एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले कुछ सालों का ट्रेंड अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 15 क्वेश्चंस जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछे जा रहे हैं, राइट, आउट ऑफ 100। सो आउट ऑफ 100 अगर 15 क्वेश्चंस बन रहे हैं, दैट मीन्स ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट्स को सबको बताया ही है दैट 3 जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 3 सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, राइट, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इट ऑल्सो सर्व्स एज अ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। सो एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। सो एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी से तो सवाल बनते ही हैं, ज़्यादा सवाल बनते हैं। बट अभी पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी बहुत सारे सवाल बन रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपीएससी चाहता है कि सिविल सर्वेंट्स ऐसे आए, ऐसे बच्चों को हम सिविल सर्वेंट्स बनाएं जो कि जिनके पास एक रोबस्ट नॉलेज हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। सो अब मेरे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट कहेंगे कि सर, हम तो फिर रह गए पीछे, साइंस वाले बच्चे आगे निकल जाएंगे, राइट। हमने तो 10th के बाद जो है वो साइंस अच्छे से पढ़ी ही नहीं है। हो सकता है हमने 10th के बाद जो है वो साइंस इसीलिए नहीं ली बिकॉज वी वर नॉट दैट गुड इन साइंस। बट वहीं पर ही इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए मैं आया हूं, राइट। मैं आपको बिल्कुल सिंपल शॉर्ट स्ट्रेटजी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए देने जा रहा हूं, राइट। हमारी अप्रोच क्या रहेगी? हमारी अप्रोच रहेगी प्री प्लस मेंस, राइट। ये मैंने आपको ज्योग्राफी के लिए भी बताया था, वहां पर भी ये काम करता है, इन्वायरमेंट के लिए भी काम करती है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के लिए काम करती है। बट जहां पर डायनेमिक वाला एलिमेंट ज्यादा होता है उधर ज्यादा जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना। प्री प्लस मेंस, डायनेमिक, स्टैटिक प्लस डायनेमिक, राइट, एंड देन इंटरडिसिप्लिनरी प्लस इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच। क्या मतलब है इसका? सो प्री प्लस मेंस का मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको ये समझाता हूं। फॉर दैट लुक एट दिस, इसको देखिए एक बार। ये है यूपीएससी द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखिए सिलेबस क्या दिया यूपीएससी ने। जनरल साइंस सवाल पूछ रहे हैं 12-15 और सिलेबस में क्या लिखा है? सिर्फ जनरल साइंस। यानी कि हमें कहां से पता चलेगा कि पढ़ना क्या है? ये तो बहुत ओपन एंडेड हो गया ना। जनरल साइंस तो जनरल साइंस बहुत कुछ है जनरल साइंस में, तो क्या सभी कुछ पढ़ लें? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो कैसे पता चलेगा क्या पढ़ना है? तो चलिए मेंस की तरफ जाते हैं। हो सकता है कि मेंस के सिलेबस में इन्होंने थोड़ा सा एलोबरेशन किया हो, राइट। सो इफ वी गो टू द मेंस सिलेबस और पेपर नंबर 4, दैट इज फॉर GS3 जनरल स्टडीज 3, राइट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें अगर आप जाएंगे तो हियर इट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। अगर नहीं दिख रहा है आपको तो दिस इज इट, राइट। डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, देन अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। सो इतना कहकर और भी कुछ पॉइंट्स यहां पर मेंशन किए हैं।
Then awareness in the fields of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology and issues relating to intellectual property rights. ठीक है. देन कुछ क्वेश्चंस जो है वो इन्वायरमेंट की तरफ से भी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जुड़ सकते हैं. सो दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. सो एक एक करके सारी अप्रोचेस, ये तीनों स्ट्रेटजी समझते हैं. सो प्री में तो कुछ ज्यादा सिलेबस में दिया है नहीं, राइट. जनरल साइंस लिखकर छोड़ दिया. मेंस में भी जो टॉपिक्स दिए हैं उन टॉपिक्स के भी काफी बाहर से, इफ वी एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस. या इस पॉइंट को रखने से पहले ये समझिए, अगर प्रीलिम्स के सिलेबस में यूपीएससी ने सिर्फ जनरल साइंस लिखकर छोड़ दिया है तो यानी कि व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें मेंस के सिलेबस को में जाना पड़ेगा और वहां पर जो टर्म्स दी हुई हैं, वहां पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं, वहां पर जो कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं, राइट, उन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर जाइए, राइट. दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम. ठीक है, लेकिन तब भी नहीं बात पर रही पूरी. क्यों? क्योंकि प्रीलिम्स में जनरल साइंस लिख दिया है. जनरल साइंस लिख दिया तो एमबिट बहुत ज्यादा हो जाता है. सो व्हेन वी एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोथ फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, जो टॉपिक्स मेंस के सिलेबस में यूपीएससी ने दिए हैं उससे बहुत बाहर निकलकर यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस, राइट. तो फिर ऐसे में अब क्या किया जाए, कहां से भैया अंदाजा लगाया जाए कि भैया कौन सा सवाल बन सकता है. सो फॉर दैट मेरी सिंपल स्ट्रेटजी है स्टैटिक प्लस डायनेमिक. स्टैटिक कहां से ड्राइव करेंगे हम, जो सिलेबस यूपीएससी ने मेंशन्ड है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऑल्सो ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. फॉर प्रीलिम्स विल सॉल्व एटलीस्ट 2000 क्वेश्चंस और 2000 प्लस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे फॉर प्रीलिम्स, राइट. एंड फॉर मेंस हम कोशिश करेंगे कि पिछले 10-12 साल के जितने ज्यादा हो सके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें, राइट. एंड सिलेबस में जितने भी कॉन्सेप्ट्स मेंशन्ड हैं वी विल ट्राई टू कवर देम इन डेप्थ एज पॉसिबल. जितना ज्यादा डेप्थ में जाकर हम उसे कवर कर सकते हैं करेंगे, ठीक है. देन नेक्स्ट इज, once we are done with this then we'll enter into the dynamic. एक बार जब हमारे पास यहां से एक बार एक ब्रॉड आइडिया आ जाएगा हमारे पास दैट दिस इज, इतने से यूपीएससी जो है वो पूछ सकता है, राइट. लेकिन फिर भी यूपीएससी का पेट नहीं भरता, तो हम क्या करेंगे, देन विल एंटर इनटू डायनेमिक. जैसे जैसे हम टॉपिक बाय टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे, हर टॉपिक के साथ आपको मैं उससे रिलेटेड पिछले 2 साल की पूरी डेवलपमेंट करवाऊंगा कि भैया पिछले 2 साल में क्या क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टॉपिक बाय टॉपिक क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, राइट. एंड नेक्स्ट इज विल ट्राई टू अडॉप्ट एन इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच. दैट मीन्स एंड दैट वर्क्स स्पेशली फॉर मेंस व्हाइल राइटिंग आंसर्स, राइट. सोसाइटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ जाती है, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है, पॉलिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, गवर्नेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, राइट. ज्योग्राफी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है. सो ऑल अदर डिफरेंट जीएस सब्जेक्ट्स को हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़कर समझना है. क्यों? मैंने आपको क्या बताया, हिस्ट्री की क्लासेस में मैंने आपको क्या बिल्कुल बेसिक फंडा दिया था, याद है आप लोगों को, कि हिस्ट्री इज व्हाट, हिस्ट्री में जो भी हम चेंजेस पढ़ते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा कारण है द चेंजेस इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, द चेंजेस इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. और हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी, राइट, पॉलिटिकल चेंज, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, दैट मीन्स गवर्नेंस में चेंज क्या आया, सोसाइटी में क्या चेंज है, इकोनॉमी में क्या चेंज है, राइट. सो याद है आपको हिस्टोग्राफिकल जो हमारी जो प्रोसेस ऑफ चेंज एंड कंटिन्यूटी हम समझते हैं, वही सेम चीज हम यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अप्लाई करेंगे कि प्रेजेंट टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह पॉलिटिकल सिनेरियो में चेंजेस ला रही है, क्या चेंजेस हैं, किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस में क्या चेंजेस ला रही है, फॉर बेटर और फॉर गुड, डिफेंस में क्या चेंजेस हैं, सोसाइटी में क्या चेंजेस हैं, मेडिसिन में क्या चेंजेस हैं, हेल्थ में क्या चेंजेस है, एनवायरनमेंट में क्या चेंज, एग्रीकल्चर में, इकोनॉमी में, ज्योग्राफी में, सभी टॉपिक्स को जोड़कर पढ़ना पड़ेगा. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट, बच्चे जब, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ये बच्चे समझते नहीं है छोटी सी बात कि यूपीएससी ये नहीं चाहता आपसे कि आप जो है वो
एनसीईआरटी भर केवल पढ़ लें और उन्हीं के बेसिस पर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते जाएं और अज्यूम करें कि भैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन जो है हम लगा सकेंगे। नहीं, यूपीएससी ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इंटर एंड इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच समझें। आप ये समझें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस हुए हैं दोज ऑल्सो अफेक्ट्स रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी गवर्नेंस, सोसाइटी, कल्चर, आर्ट्स, रिलीजन, सब पर इफेक्ट होता है उसका। सो ये जब होलिस्टिक माइंडसेट हमारा होगा, एंड आई विल ट्राई टू प्रिपेयर दैट प्री प्लस मेंस, राइट, वी विल ट्राई टू सॉल्व मोर देन 2000-2500 के आसपास जो है वो ओवरऑल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, सिलेबस जो यूपीएससी ने मेंशन्ड है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम बेसिस बनाएंगे फॉर ऑल द टॉपिक्स दैट वी नीड टू कवर, राइट। एंड देन व्हेन वी विल एंटर इनटू डायनेमिक, उसके बाद जब हम डायनेमिक में एंटर करेंगे तो वहां से हमें एडिशनल टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड देन व्हेन विल adopt the inter and intradisciplinary approach to write answer and also to solve questions for prelims, तब जाकर जो है वो हमारी एक होलिस्टिक तैयारी होगी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इतना करने के बाद भी सवाल जो है वो देयर इज नो गारंटी, बिकॉज यूपीएससी हो सकता है कि इतने के बाद भी कुछ और पूछ ले, लेकिन एटलीस्ट हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, हमने अपनी तरफ से बेस्ट अप्रोच अपनाई होगी, एंड this is by far the best approach to prepare this subject, right? so एक बार फिर से क्या करना है हमें, right? सिलेबस का पता कहां से चलेगा, तो भैया जो सिलेबस मेंस में दिया यूपीएससी ने, ठीक है, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलेगा, फिर उसके बाद डायनामिक यानी कि पिछले 2 साल में जितनी भी चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिली हैं, राइट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वी विल कवर ऑल दैट एंड additionally we will solve as much possible, as much questions as possible, right? We will write as many answers as possible. We will adopt an interdisciplinary approach. ठीक है, so on that note let us look at the syllabus that what we need to go through. ठीक है, so I have prepared a brief syllabus, छोटा सा मैंने एक brief syllabus prepare किया है कि यूपीएससी, एंड दैट इज बेस्ड ऑन फ्यू, कुछ जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड है कि यूपीएससी कहां से पूछ ले रहा है क्वेश्चंस, राइट। बट डोंट वरी, टॉपिक बाय टॉपिक जब हम आगे बढ़ेंगे सो विल कवर एवरीथिंग। सो 2 पार्ट है, एक साइड है जनरल साइंस और दूसरी साइड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। बच्चे क्या सोचते हैं कि जनरल साइंस जो है वो केवल प्रीलिम्स के लिए पढ़ लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो मेंस के लिए पढ़ लीजिए और हो गया। नहीं, हमें दोनों को जोड़कर पढ़ना है, राइट। जनरल साइंस में क्या आता है, जनरल साइंस में आएगा आपका बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नाउ दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, साइटोलॉजी, प्लांट्स, photosynthesis, systems of human body, genetics, nutrition, human disease. Will try to understand the static, किस तरह आगे बढ़ेंगे हम, will try to understand the static of all these topic, यानी कि the concepts of all these concepts will try to understand, and then we'll try to solve as many questions as possible. Simple as that, right, for prelims as well as for mains. Same will be the case of chemistry, physics, motion, work, energy, power, gravitation, properties of fluid, heat, wave, sound, light, electricity, magnetism, modern physics. Then chemistry, matter, atoms and molecules, periodic table. So these are the topics, right? These are the concepts of general science, chemical bonding, oxidation reduction, acid base salt, right? So अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल साइंस वाले पार्ट से सवाल कम आते हैं और साइंस एंड टेक वाले पार्ट से सवाल ज्यादा आते हैं, और दोनों में ही अगर आप देखें तो डायनेमिक आएगा। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बच्चों की पॉलिसी क्या होती है कि भैया हम डायनेमिक पढ़ जाएं, ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर पढ़ जाएं। ठीक है, केवल करंट अफेयर पढ़ लेने भर से जो है वो काम नहीं होगा, आपको पहले स्टैटिक प्रिपेयर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आएंगे, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं होंगे, तो हाउ यू विल एंटर इनटू डायनेमिक, यू विल नॉट बी एबल टू, राइट। नेक्स्ट इज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो आई हैव डिवाइडेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनटू दिस। सो आप लोग जानते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस यूपीएससी ने जो मेंशन किया है, तो जनरली बच्चे क्या पढ़ते हैं, जनरली बच्चे शुरू कर देते हैं कहां से, वेयर इज इट, या हियर इट इज। सो
दे ट्राई टू स्टडी बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि इससे सवाल ज़्यादा बन रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ने लग जाते हैं, कंप्यूटर्स, राइट, क्वांटम कंप्यूटर्स, AI, स्पेस, IT, राइट, इश्यूज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके अलावा इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस, यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है अचीवमेंट ऑफ इंडियंस। सो कोशिश क्या करते हैं लोग बच्चे की, इंडियंस डिफरेंट साइंटिस्ट वगैरह को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, ठीक है। आप लोग समझते हैं मेरा हिस्ट्री जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो मैं हिस्ट्री में टाइम एंड अगेन आपको बताता हूँ कि भैया प्रोसेस ऑफ चेंज है, सबको जोड़कर पढ़ो, राइट, उन चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज को समझो। तो यहाँ पर भी हम वही सेम करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि भैया इंडिया में इंस्टीट्यूशनल सेटअप कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेटअप हुआ, राइट। देन इंपॉर्टेंट कुछ लॉज को पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफरेंट सोसाइटीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या क्या हैं, किन किन मिनिस्ट्रीज के अंडर हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या जिम्मेदारी है उनकी, राइट, क्या प्लानिंग जो है वो इंडियन गवर्नमेंट ने यूज करी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, एंड देन क्या अचीवमेंट है इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विल डिस्कस एंड मोर, राइट। दीज आर टू नेम अ फ्यू, ये तो कुछ टॉपिक्स हैं अंडर दिस चैप्टर। Another chapter is ICT, Information Communication Technology, so its application, computers, supercomputers, and then quantum computers will try to understand. Data के बारे में समझेंगे, data transmission, data privacy वगैरह, communication technology, computer security, 5G, 6G, digitalization, all these topics and more will go into details, right? So we'll start with this, then ICT, then we'll try to understand defense, because अभी recently काफ़ी जो है वो युद्ध चल रहा है, तो इंडिया के सामने डिफेंस सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं, डिफेंस एक्सपो, डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस, राइट, यूएस, इंडिया का यूएस के साथ, सो दैट इज इंटरनेशनल रिलेशन से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करेंगे, राइट। इंडिया के डिफेंस रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, विद इजराइल, विद रशिया, विद अमेरिका, विद जर्मनी, विद यूके, विद फ्रांस, राइट। देन इंडिया की अपनी जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो एयरफोर्स है, नेवी है, वो सब किस तरह के इक्विपमेंट्स का यूज करती हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोस। गाइडेड मिसाइल्स, मिसाइल्स पर जो है वो बहुत सवाल बनेंगे, अब देखना। सो विल ट्राई टू गो इनटू डेप्थ ऑफ, पहले आपको बिल्कुल बेसिक स्टैटिक समझाऊंगा कैसे काम करती हैं, देन आपको मैं करंट अफेयर पे लेकर जाऊंगा, पिछले 2 साल के एटलीस्ट तो हम करेंगे ही, ठीक है। देन स्पेस, स्पेस क्या है भाई, राइट, सैटेलाइट कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी इंडिया की इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ पर डिफरेंट सेंटर्स, तो ज्योग्राफी के साथ, इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करेंगे, ज्योग्राफी के साथ कनेक्ट करेंगे, इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक होलिस्टिक जो है वो हमें अप्रोच अपनानी है, और एक कैसे डेवलप होगी, केवल ये स्टैटिक कर लेने भर से डेवलप नहीं होगी, उसके अलावा हमें क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्वेश्चन से निकल कर आएंगे। सो विल ट्राई टू सॉल्व देम एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, राइट। देन बायोटेक्नोलॉजी, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस होता है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कोई नहीं पढ़ाता। बायोटेक्नोलॉजी एज द नेम सेड, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो एक फील्ड है। सो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल में, इंडस्ट्री में, मरीन में, एनवायरनमेंट में, एंड देन फाइनली मैनी ऑफ द मिसलेनियस, बहुत लंबा टॉपिक रहेगा बायोटेक्नोलॉजी, एंड आई विल ट्राई टू गो इनटू मैनी डिटेल्स, बहुत सारी चीजें आपको मैं इसमें समझाऊंगा। देन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर एनर्जी, इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम क्या है, अगेन यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ये जुड़ जाएगा, राइट, हमारी फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़ जाएगा ये टॉपिक, हमारी इकोनॉमी के साथ ये टॉपिक जुड़ जाएगा, एनर्जी सेक्टर के साथ ये टॉपिक जुड़ जाएगा, यानी इन्वायरमेंट के साथ भी ये टॉपिक जुड़ जाएगा। तो साइंस एंड टेक को केवल साइंस एंड टेक समझ कर नहीं पढ़ना है कि भैया टेक्नोलॉजीज पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, नहीं। वी नीड टू, मतलब क्या है, क्यों चाहता है यूपीएससी की बच्चे साइंस एंड, क्यों यूपीएससी 15 सवाल प्रीलिम्स में पूछ रहा है, ताकि वो ऐसे बच्चों को स्क्रीन करे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफिशिएंट हो। व्हाई इज दैट? क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो पिछले 1-2 सेंचुरी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही सबसे बड़ा इंपैक्ट है बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस पर, चाहे वो पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो, कल्चर, रिलीजन, फिलॉसफी, कुछ भी है, सब पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही सबसे ज्यादा असर है। इसलिए इतने ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो सबके साथ जोड़कर हमें पढ़ना पड़ेगा। सिंपल एज दैट, दैट इज माय बिल्कुल बेसिक स्ट्रेटजी। सो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, न्यूक्लियर सेफ्टी इशू, फॉरेन कोलैबोरेशंस, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज एंड ऑल दोस थिंग्स। सो थोड़ा आईआर से जुड़ता है ये टॉपिक। एनर्जी, ये इन्वायरमेंट के साथ जुड़ता हुआ टॉपिक है। नैनो टेक्नोलॉजी, ये मेडिसिन के साथ, यानी कि मेडिकल साइंसेस की तरफ जो है वो जुड़ता हुआ, इंजीनियरिंग में बिल्डिंग की तरफ जुड़ता हुआ, या उसके अलावा
क्लाइमेट चेंज के लिए भी जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ हो रहा है। देन रोबोटिक्स अगेन इंजीनियरिंग के साथ जुड़ता हुआ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ता हुआ इकोनॉमी में, राइट, मेडिसिन के साथ, मेडिकल साइंसेज के साथ जुड़ता हुआ। सो विल ट्राई टू एंटर इनटू ऑल दीज डिटेल। डिफेंस में जो है वो बहुत बड़ा यूज़ हो रहा है धीरे धीरे, स्पेस में बहुत यूज़ जो है वो बढ़ेगा रोबोटिक्स का, राइट, एज एआई जो है वो जैसे जैसे जनरल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, लाइक ड्रग्स, केमिकल फूड्स, क्लिनजिंग एजेंट, हार्ड वाटर, ग्लास, माइक्रोवेव ओवन, डिजिटल स्टोरेज, 3D प्रिंटिंग, टेलीविजन, मोबाइल टेलीफोनी। दीज आर ओनली फ्यू टॉपिक्स। ये बहुत मैंने बहुत सिलेक्टिव छोटे छोटे टॉपिक लिखे हैं यहाँ पर, या जनरली जो बच्चों को पता होते हैं। देर आर और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इन्वॉल्व हैं, एंड विल ट्राई टू डू एज मैनी दोज कॉन्सेप्ट एज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस, राइट। Then comes laser technology, artificial intelligence, AI, heading towards artificial general intelligence, right? Blockchain क्या है, artificial intelligence in India क्या impact है, कहाँ use है। So simple सी बात है ना, लेजर टेक्नोलॉजी का यूज पॉलिटी में कहाँ हो रहा है, पॉलिटी छोड़ दीजिए, रादर बेटर वर्ड रहेगा, गवर्नेंस में कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमी में अगर यूज है या नहीं है, किस इकोनॉमिकल फील्ड में, प्रोडक्शन में है, सर्विस में है, कहाँ यूज हो रहा है, रिसर्च में यूज हो रहा है या नहीं, राइट। देन सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट है एज अ होल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, लेजर टेक्नोलॉजीज का, ठीक है। सो इस तरह करेक्ट करके अगर आप पढ़ेंगे ना, तो प्रीलिम्स के लिए तो ऑलमोस्ट सभी सवाल लगाने के लायक तो आप हो ही जाएंगे, राइट, प्रोवाइडेड आप ये सारा स्टैटिक मेरे साथ पढ़ें, देन डायनेमिक मेरे साथ पढ़ें, एंड क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करें, ठीक है। व्हाट एल्स, सुपर कंडक्टिविटी, रिसेंटली सुपर कंडक्टिविटी और बेसिकली सेमीकंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स, इंडियन सिनेरियो क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, विल गो इनटू दिस डिटेल्स, क्वांटम कंप्यूटर तक पहुंचेंगे हम, ठीक है। सो कुछ सवालों की तरफ अगर आप देखें तो ये पिछले साल इस साल पूछे गए क्वेश्चन, लाइक कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। तो अगर आप पूछें कि सर इन आपने जो टॉपिक्स बताए इसमें ये कहाँ पर जो है वो कवर कर रहे हैं आप, ठीक है। सो साइंस एंड टेक में वेयर कहाँ फिट किया जाए इसको, सो एनर्जी में आप इसको फिट करेंगे, राइट। आंसर क्या था यहां पर, ऑल ऑफ थ्री। हाउ मेनी ऑफ अवर कंसीडर ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। सो ये सवाल जो है वो देखिए, सिलेबस अगर आप स्टैटिक वाला पोर्शन अगर केवल पढ़ेंगे तो भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अगर आप डायनेमिक वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो भी इस तरह का सवाल जो है वो हो सकता है आपसे मिस हो जाए। क्यों, देखिए सिंपल सी बात बताऊं, पहले भी कई स्टूडेंट्स को मैंने बताया और आप लोग जानते ही होंगे, स्टैटिक पढ़ेंगे तभी आपकी जो है वो डायनेमिक को खोजने वाले वो सेंसर्स एक्टिवेट होंगे, तभी आप पॉइंट्स जो है वो हंट कर पाएंगे, राइट, आंसर राइटिंग के लिए भी और फॉर प्रीलिम्स के लिए भी। एक बार आपके पास जो है वो, अगर मान लीजिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का, राइट, देन जब भी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, वेबसाइट्स में जा रहे हैं, ठीक है, या ब्लॉग देख रहे हैं या वीडियोस देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आप, यू विल बी एबल टू हंट दोज पॉइंट्स कि भैया ये तो जो है वो इस टॉपिक के साथ जुड़ गया एंड यहाँ पर सवाल बन सकता है, वी शुड नोट दिस डाउन और एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन दिस। यू नीड टू बी इन दैट हेड स्पेस, राइट, एंड यू नीड टू बी इन दैट हेड स्पेस। बार बार बोल रहा हूँ उस हेड स्पेस में आइए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो हर स्फीयर में हो, हिस्ट्री को समझने के लिए भी, ज्योग्राफी को समझने के लिए भी, पॉलिटी को भी, गवर्नेंस को भी, आईआर को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, इकोनॉमिक्स को भी, डिजास्टर मैनेजमेंट को भी, सब में साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगेगा, राइट। यूएस पर क्वेश्चन था, देन दिस क्वेश्चन प्लास्टिक किस में आता है भाई, राइट, दिस वाज द अनदर एनर्जी पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। देन दिस वाज बेस्ड ऑन डिफेंस, ये क्वेश्चन जो है वो अमेजॉन वेब सीरीज, डीप लर्निंग, राइट, एआई और नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उस पर बेस्ड है, ठीक है। देन निपा वायरस, अगेन ये जनरल साइंस में से आ जाता है, डिसीज वाले टॉपिक में, ठीक है। मेंस के क्वेश्चंस की बात करें तो लाइक what is the technology being employed for electronic toll collection on highways, what are its advantages and implications, what are the proposed changes that will make this process seamless,
would this transition carry any potential hazard, right? तो साइंस एंड टेक से तो रिलेटेड है ही, मल्टीपल पार्ट में सवाल पूछा है, बट इट ऑल्सो कनेक्ट्स विद अदर टॉपिक्स टू। गवर्नेंस यानी कि और हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है, इंडस्ट्री से रिलेटेड भी होगा, इकोनॉमी से भी थोड़ा कनेक्टेड है, सोसाइटी से भी कनेक्टेड होंगे क्वेश्चंस। डिस्क्राइब द कंटेक्स्ट एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, सो ये गवर्नेंस से रिलेटेड भी आ जाएगा, थोड़ा सोसाइटी से भी रिलेटेड आ जाएगा, साइंस एंड टेक तो है ही, ठीक है। नाउ व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स, हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ, सो थोड़ा एनवायरनमेंट से जुड़ा है, ठीक है। पॉइंट समझे ना आप मेरा? देयर इज नो, अभी इन सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके कोई फायदा नहीं है जब तक मैं आपको कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाऊंगा तो, लेकिन आप मेरा पॉइंट समझे ना, आप जितना मर्जी, दैट इज व्हाई देयर इज नो सिंगल सोर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बहुत बड़ा, बहुत डायनेमिक टॉपिक है। डायनेमिक कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा, स्टैटिक वाला पोर्शन भी बहुत ज्यादा है इसका, और दोनों को बहुत, केवल जैसे मैंने आपको बताया ना, प्री प्लस मेंस, स्टैटिक प्लस डायनेमिक, इंटर प्लस इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच। इंट्रा यानी कि फिजिक्स को केमिस्ट्री से जोड़कर, बायोलॉजी से जोड़कर, राइट, नैनो टेक्नोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी से जोड़ना है, बायोटेक्नोलॉजी को डिफेंस से जोड़ना है, नैनो टेक्नोलॉजी को डिफेंस से जोड़ना है, राइट, दिस इज इंट्रा डिसिप्लिनरी। एंड इंटर डिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक एंड जनरल साइंस को कनेक्ट करना है पॉलिटी से, इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, राइट, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नेंस से, ऑल टाइप ऑफ टॉपिक से कनेक्ट करना है इसे, देन वी विल बी एबल टू, एंड इफ वी सॉल्व बहुत सारे क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन आप मेरे साथ कवर करें, उसके बाद जो मैं डायनेमिक पोर्शन उसके पैरेलल चलाऊंगा, ये नहीं कि अलग से, पैरेलल चलाऊंगा मैं हर सेशन के बाद। लाइक फॉर एग्जांपल पहले मैंने आपको जो है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझा दी, राइट। देन आई विल ट्राई टू इंक्लूड एज मेनी न्यू, जो भी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, जो भी करंट अफेयर है, आई विल ट्राई टू इंक्लूड दैट एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी बचती है आगे पढ़ना। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट दैट व्हाट शुड बी द सोर्सेस, सोर्सेस क्या होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो मेरी क्लासेस सबसे पहला तो, राइट, ठीक है। देन क्वेश्चंस, दूसरा सोर्स है क्वेश्चंस। आप मेरे साथ भी कुछ, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, आप खुद भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल, राइट। देन फ्यू एनसीईआरटीज, साइंस के लिए एनसीईआरटीज 9th and 10th के लिए आप 9th and 10th की साइंस की एनसीईआरटी पढ़ें, पूरी घोट के भी जाए। उसके बाद 11th 12th की बायोलॉजी वाली साइंस एंड एनसीईआरटीज में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आई विल टेल यू दैट बायोटेक्नोलॉजी वाला ये चैप्टर पढ़ लेना, एनवायरमेंट इकोलॉजी वाला पढ़ लेना, राइट, या ह्यूमन सिस्टम वाले टॉपिक्स को आप पढ़ लेना। मैं अपनी तरफ से आपको सेलेक्ट स्टडीज बताऊंगा। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बुक है एनसीईआरटी की क्लास 11 12 की, उसमें से भी कुछ सेलेक्ट स्टडीज मैं आपको दूंगा, ठीक है। देन उसके अलावा मैगजीन्स है, लाइक योजना है, कुरुक्षेत्र है, आप वहां से सेलेक्ट स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। देन देर आर सम अदर मैगजीन्स, आई वांटेड टू शो यू गाइज, वेयर इज इट, या दिस, लाइक दिस, साइंस रिपोर्टर एक मैगजीन है, राइट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। मेक श्योर कि आप इस वेबसाइट पर जाएं और अगर कोशिश करें साइंस रिपोर्टर आप पढ़ें, अदरवाइज मैं तो आपको अपनी तरफ से कवर करवाऊंगा ही साइंस रिपोर्टर, ठीक है। देन देर इज अनदर, एक ये इंडिया साइंस करके जो है वो चैनल है, इट इज रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन देर इज अनदर मैगजीन दैट इज साइंस इंडिया, अगेन प्रोवाइडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, राइट। देन मैं अपनी तरफ से जो पर्सनली यूज करता हूं, दैट इज दिस वेबसाइट, दैट इज साइंस अलर्ट, राइट। Your vision can predict dementia 12 years before a diagnosis. Study discovers one weight loss strategy, 5x effective, right? Scientific got sperm defying one of Newton's laws of physics. So बहुत ही डिटेल में टॉपिक बाय टॉपिक इसमें आप जाएंगे। मेक श्योर कि जैसे स्पेस से रिलेटेड है, स्पेस में चले जाओ आप, तो पिछले 1 दिन की, 2 दिन की, हफ्ते की, साल की, बहुत बढ़िया इन्होंने डिटेल में जो है वो रिपोर्ट्स दी होती है, ठीक है। उसके अलावा नासा की वेबसाइट पर जाइए, डीआरडीओ की वेबसाइट पर जाइए। सो विजिट वेबसाइट्स, कितनी बार मैंने आपको पहले भी बोला है, वेबसाइट्स पर विजिट करने की कोशिश कीजिए, राइट। आप क्या सोचते हैं कि हम यूट्यूब वीडियो देख लें किसी टॉपिक पर, रादर आप खुद से जाकर पढ़ने की आदत बनाइए ना। जिज्ञासा होनी बहुत जरूरी है एक सिविल सर्वेंट के अंदर, सिविल सर्वेंट को जिज्ञासु होना बहुत जरूरी है,
एक डिटेक्टिव माइंडसेट होना चाहिए आपका, खोजना, क्योंकि आपकी जॉब होगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। सो फॉर दैट एक डिटेक्टिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। सो दीज आर many questions, right? We'll try to solve all these questions as we move ahead. So now if you guys want to, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया मेरा GS फाउंडेशन कोर्स, और अगर आप इसी तरह डिटेल में पढ़ना चाहते हैं अगर ये आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन माय प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स फॉर यूपीएससी सीएससी, राइट। इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो मैंने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाली है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर। टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आई विल प्रोवाइड यू रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें नहीं डरा सकता। एक बार मेरे साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपने पढ़ ली ना, उसके बाद मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहता मैं, लेकिन आप अपनी तरफ से बोलेंगे कि सर हाँ तसल्ली हो गई, ठीक है। सो दैट इज ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, जहां पर मैं आपको एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दूंगा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, राइट। सो दैट इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।